हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र जो होता है, क्लास नंबर 7 है साइंस के लिए। ये भी डेली 8 बजे आपके सामने आती है। कोई भी एग्जाम है, जैसे रेलवे, यूपी या कोई भी स्टेट एग्जाम है, अगर साइंस आता है वहां पर तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला दिया हुआ है कि श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। तो इसका जो मुख्य कार्य जो होता है, गैसों का आदान प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है आपको, देखिए इसमें दिया गया है जैसे कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ते हैं। तो सेकंड है आपका कि मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। तो लंग्स होता है सांस के लिए। ये लंग्स है आपका। ये होता है आपका ट्रैकिया। ये राइट होता है, लेफ्ट साइड होता है। नेक्स्ट दिया है कि फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो एल्बियोली होती है। एल्बियोली मतलब होती है जो छोटे छोटे कुबकियाएं होती हैं हमारे लंग्स में, ये होती हैं एल्बियोली। जैसे आपका हार्ट है तो इसमें छोटी छोटी कुबकियाएं लगी होती है, बाहर इसको लगा गया है। तो इस प्रकार से इसे बोला जाता है एल्बियोली। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का जो होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन जो होता है। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ होता है। तो फेफड़े में होता है आपको, जो लंग्स है उसमें होता है। तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो होता है ये आपके जो लंग्स में होते हैं दोनों तरफ से। इसमें लंग्स में। नेक्स्ट दिया है कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है। साइटोप्लाज्म व माइटोकॉन्ड्रिया में होती है इसके। जैसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको माइटोकॉन्ड्रिया कुछ बीच में दिखाई दे रहा है आपको, यही बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया इसको। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी मतलब होता है एडिशन टाइप फॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट दिया है कि श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है। तो मेडुला ओब्लोंगोटा ओब्लोंगेटा यही जो है आपका नियंत्रित करता है। जैसे इसमें होता है आपका, मान लीजिए आपका मस्तिष्क से आपका मेडुला ओब्लोंगेटा यहाँ होता है आपको। ये मिड ब्रेन होता है, मध्य ब्रेन। सेरेब्रम जो होता है हमारे मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। सेरेब्लम होता है, बैक साइड में होता है, नीचे तो होता है स्पिनल कॉर्ड होता है। ये रहा आपको मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट है आपका सांस अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे हम सांस जो अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। जिसे फिगर में देखा होगा, सांस अंदर ले रहे हैं मतलब इंस्पिरेशन। उसके बाद सांस बाहर को जो छोड़ते हैं तो एक्सप्रेशन होता है। तो नेक्स्ट है आपको, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो प्रसार जो डिफ्यूजन है उससे होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ना कि ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। बोर्ड में थोड़ी दिक्कतें हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है। तो आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो 12 से 18 प्रति मिनट होती है। वो वायु नली जो विंड पाइप को क्या कहते हैं। ट्रैकिया बोलते हैं इसको। से हवा पास होती है ट्रैकिया बोला जाता है। ये रहता है पर ट्रैकिया ये वाला पार्ट होता है जो यहाँ पर
ट्राई किया। डायफ्राम का कार्य क्या है? श्वसन में सहायता, जब सांस लेते हैं उसमें ब्रीथिंग के लिए हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर होता है, ये है आपका डायफ्राम, ये जो फेफड़ा होता है लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम। उसके बाद है कि श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन होती है। तो बताया गया ना, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जो है इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन। तो मोटिवेशन है आज का कि डेली प्रैक्टिस ही सिलेक्शन की गारंटी है। कंसिस्टेंसी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस बराबर सक्सेस है। तो ये आज का साइंस की क्लास आप। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दिया करिए।